बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर व्यूअर्स, आज हम फैसलाबाद रिहेबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं मलिक नज़ीर साहब के साथ, जो कि ऑनर एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस इदारे के। आज हमारा क्वेश्चन है कि मरीज़ के जो नशे की मिकदार है वो रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रग लेता है वो उसकी डोज को क्यों बढ़ाता है। तो इस पर मलिक साहब रोशनी डालेंगे। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़वान साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि नशे का जो मरीज़ है वो अपनी मिकदार क्यों बढ़ाता है। अच्छा, इसमें समझने वाली जो बात यह है आपके सवाल के जवाब में कि नशे का मरीज़ मिकदार खुद नहीं बढ़ाता। इसमें थोड़ा सा ज़रा फ़र्क मैं आपके वाज़े करता हूँ कि यानी उसका शौक़ नहीं है ये मिकदार बढ़ाना, ना वो खुद बढ़ाता है। ये मिकदार वक्त के साथ साथ खुद ब खुद बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसमें ज़रा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब एक नशे का आदी शख्स जो डेली नशा करता है अपनी बीमारी में शिफ्ट हो जाता है, जो मैं पहले प्रोग्राम के अंदर आपको बता चुका हूँ जी जी। कि नशे की बीमारी का आगाज़ किस तरह होता है, सही। नशा आदत है या बीमारी है, इसमें कुछ मैंने बात की है। सही। ये जो मिकदार बढ़ती है उसकी वजह यह है कि जो भी पेशेंट नशा लेता है, कोई भी ड्रग्स लेता है, चरस है, भंग है, अफीम है, आइस है, पाउडर है, मेडिसिन है, मेडिसिन इंजेक्शन है, जो भी चीज़ लेता है वो जाके उसके जिगर के अंदर वो ज़ाया हो जाती है। सही। अच्छा, ज़ाया होने के बाद जब वो नशा लेता है, ज़ाया हो गया तो उसको असर नहीं करता। घंटा 2 घंटे के बाद उसकी बेचैनी में और इजाफा होगा, फिर वो और नशा लेगा। 2-3 घंटे के बाद फिर वो बेचैनी बढ़ेगी, फिर और नशा लेगा। इसकी क्या वजह है, इसको ज़रा समझना ज़रूरी है आपके बुनियादी सवाल में कि जो भी वो नशा लेता है वो जहरीले मादों में तब्दील हो जाता है। जो इसमें ये बहुत कम लोगों के इसका इल्म है। ये हमारे साइकियाट्रिस्ट हज़रात जानते हैं, और बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो अदारों में काम करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब वो जहरीले मादों में तब्दील हो जाता है, जो भी वो नशा लेता है, वो जहरीले मादे बेचैन करते हैं कि और नशा करो। इसका मतलब है कि पेशेंट खुद नशे की मिकदार नहीं बढ़ाता, उसके जो जहरीले मादे हैं उसके जिगर के अंदर एक तब्दीली आ गई है, कीमियाई तब्दीली, जिसके आने के बाद उसका नशा जो भी लेता है ज़ाया हो जाता है, तो फिर उसकी मिकदार खुद ब खुद बढ़ती है। वो जहरीले मादे बेचैन करते हैं कि और नशा करो। पेशेंट उस जहरीले जो मादे बेचैनी पैदा करते हैं, उस बेचैनी को कम करने के लिए वो और नशा करता है, अंधाधुंध नशा करता है, अनकंट्रोल नशा करता है। फिर वो हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद वो नशा लेगा। इसलिए नशा की मिकदार खुद नहीं बढ़ती। ये जहरीले मादे जो केमिकल बनते हैं, जहरीले मादे बनते हैं, वो जो नशा लेता है, अब वो दिमाग को शिफ्ट होने की बजाय वो जिगर के अंदर ही रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, और वो बेचैन करते हैं और नशा करो तो पेशेंट की मिकदार खुद ब खुद बढ़ जाती है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि आपने तो जो साइंटिफिक टर्म्स में बता दिया है कि जब इंसान या कोई पेशेंट नशा करता है तो उसको जो उसका नर्वस सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, उसको एक सुकून मिलता है जब पहली दफ़ा करता है। लेकिन फिर जो जितनी डोज ले रहा होता है, जब वो उसका यूज़ जो इंसानी बॉडी है वो किसी भी हाल में डाली जा सकती है, उसका यूज़ जो हो जाता है तो उस पर असर नहीं करता, फिर वो ऑटोमेटिकली उसको इंक्रीज़ कर देता जी है। देखें, जब बंदा आदत में होता है ना, या शुगल मुगल में होता है, तो वो नशा असर करता है, उसको पूरा सही। सुकून देता है, बंदा फ्रेश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, मूड ख़राब मूड भी अच्छा हो जाता है सही। कुछ अरसे के लिए। लेकिन जब वो बंदा बीमारी में शिफ्ट हो जाता है ना, तो फिर वो मिकदार उसके कंट्रोल में रहेगी। सही। मिकदार कंट्रोल में रहेगी जब वो आदत तक है। सही। यानी आदत वाला बंदा शाम को नशा करता है, सही। तो जो मरीज है वो फिर वो शाम को नहीं करता, फिर सुबह, दोपहर, शाम, रात, हत्ता के 24 घंटे वो नशा करेगा। जी नाज़रीन, देखा आपने कि मलिक साहब ने जो हमारे क्वेश्चन है इसका बड़े आसान तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। थैंक यू।